वर्ष 1947 भारत आज़ाद हुआ ही था। पंजाब के एक छोटे से गांव जगसीरपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था, जहां की बड़ी बहू थी सुहानी और उसका देवर करण। सुहानी की शादी करण के बड़े भाई दीवान से हुई थी, जो सीधा साधा किसान था पर हर वक्त काम में डूबा रहता था। करण और सुहानी के बीच चुपचाप एक ऐसी रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी जो न तो समाज को समझ आता और न ही परिवार को स्वीकार होता। एक दिन करण ने कहा, भाभी, अगर ये जन्म हमारा नहीं है तो अगला मेरा होगा, सिर्फ मेरा। पर किस्मत ने समय से पहले सुहानी को एक बीमारी में छीन लिया। करण ने अपनी ज़िंदगी कुंवारेपन में काट दी। उसकी मौत भी बस कुछ वर्षों बाद हो गई। वर्ष 2020 दिल्ली के एक मॉडर्न परिवार में अन्वी नाम की लड़की का जन्म होता है। बचपन से ही उसे अनजाने गाँवों की याद आती और खेतों की मिट्टी का मोह और नाम करण, जो उसकी चेतना में कहीं गूंजता रहता। दूसरी ओर हरियाणा के पानीपत में जन्म होता है करणदीप का, एक सीधा शांत स्वभाव वाला लड़का, जिसे बिना वजह भाभी शब्द सुनते ही आंखें नम हो जाती थी। दोनों अलग अलग जगह बड़े होते हैं, लेकिन नियति उन्हें जोड़ने के लिए बुनाई कर रही होती है। कॉलेज में एक सेमिनार में अन्वी और करणदीप की पहली मुलाकात होती है। अन्वी को पहली बार ऐसा महसूस होता है कि ये इंसान पहले से जाना पहचाना है। एक दिन करणदीप ने कहा, तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? अन्वी बोली, किसी ने कहा था अन्वी का अर्थ है जो फिर जन्म लेकर आए। दोनों चुप हो गए। एक अनकही पहचान आंखों में बह रही थी। एक मंदिर यात्रा के दौरान पंडित ने दोनों के हाथ देखकर कहा, तुम दोनों की आत्माएं पिछले जन्म की साथी हैं, लेकिन इस बार भी तुम्हारा रिश्ता अधूरा ही रहेगा। दोनों हंस दिए, लेकिन दिल में डर घर कर गया। कुछ समय बाद अन्वी की शादी तय हो गई करणदीप के बड़े भाई अर्जुन से। वक्त जैसे खुद को दोहरा रहा था। शादी के बाद करणदीप फिर से उसी मोड़ पर था जहां भाभी उसकी आत्मा की साथी थी, पर समाज की नज़र में वर्जित। एक दिन छत पर अन्वी और करणदीप अकेले थे। करणदीप ने कहा, क्या तुम मुझे पहचान पाई हो? अन्वी ने आंखें बंद कर ली और बोली, तुम वही हो जिसने पिछली बार भी मुझसे वादा किया था कि अगला जन्म मेरा होगा। शरीर भले ही साथ नहीं थे, पर आत्मा में एक डोर बंधी थी। एक दिन अन्वी एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गई। अंतिम शब्द जो उसने बोले, मैं फिर आऊँगी करण। अगले जन्म में न तुम्हारा देवर बनूंगी, न भाभी, सिर्फ तुम्हारे। करणदीप ने उसके अंतिम दर्शन करते हुए वचन लिया, अब मैं इंतज़ार करूँगा, बस तुम्हारा। कुछ रिश्ते समाज से नहीं, आत्मा से जुड़ते हैं। भले ही जन्म बदल जाए, पर प्यार की स्मृति जन्म जन्मांतर तक आत्मा में बसी रहती है। अन्वी और करणदीप फिर मिलेंगे।